सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए इसी के साथ साथियों में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर मैथ में होगा आयतन और क्षेत्रफल पे होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत छोटे छोटे इसमें पॉइंट है, एक हिसाब से कह सकते हो कि छोटे छोटे फार्मूले हैं। इन सभी को साथियों बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, फिर इसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम वृत्त पे, आ जाते हैं वृत्त पे, ठीक है। बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझते जाएंगे। तो देखो वृत्त में सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका क्या है, सर्कल है, वृत्त है। इसमें आप जानते हो ये क्या होगा साथियों, त्रिज्या होगा, ठीक है ना। वृत्त में आइए, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। आप जानते हो वृत्त का परिधि क्या होता है, ये जो चारों तरफ की आपको लंबाई दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से दूरी, ठीक है ना। यहीं पर हम हैं, यहीं से चलना चालू करें और यहां पर आके रुक जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, ठीक है ना। वृत्त का क्या कहलाएगा, ये परिधि कहलाएगा, ठीक है ना। अब जानते हो वृत्त का परिधि, यही पूरा आपका जो दूरी होगा यही क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि। साथियों यहां पर हम बात करें कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसके परिधि की बात करें तो इसका परिधि साथियों क्या होता है, 2 पाई और क्या होता है, आर होता है। और इसमें वृत्त में आपका कुछ चीज छूट रहा है, नहीं। तो वृत्त में आपका एक क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि क्या होता है साथियों, 2 पाई आर होता है। चलिए इसी के बाद हम चलिए वृत्त हो गया हमारा। अब आ जाते हैं साथियों गोले पे, आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब आ जाएंगे हम गोले पे, ठीक है ना। गोले पे चलते हैं। गोला आपका इस तरीके से है, ठीक है ना। आपको छोटे छोटे पॉइंट पढ़ना है, इन पॉइंटों को आप देख लेना, फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, गोला, ये क्या है, वृत्त। अब गोला वृत्त क्या है जानते हो, ठीक है ना। वृत्त में साथियों ये क्या है, हमारा गोला है, तो गोले में त्रिज्या ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोले में आर हो जाएगा। मैं अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूर्ण रूप से अगर इसको किसी चीज से ढका जाए, पूर्ण रूप से इसको ढक दिया जाए, वही क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका जो साथियों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो साथियों इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हम चल रहे हैं किस पर, गोले पे चल रहे हैं, ठीक है ना। गोला है, गोला पे। वृत्त के बारे में जान गए, गोला है साथियों। तो एक गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर साथियों इसमें मैं बात करूं आयतन, आयतन क्या होता है इसका, आयतन जानते होंगे, 1 बटा क्या होता है, आयतन सॉरी आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो आपका वृत्त हो गया और गोले के बारे में जाने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये आयतन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्धगोले पे। इसके बाद किस पर आ जाते हैं, अर्धगोले पे आ जाते हैं, ठीक है ना। साथियों अर्धगोला क्या है, इसी गोले को काट दिया जाए आधे पर से, वही आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोले का कुछ आकार आपका इस तरीके से होगा। अर्धगोले का आकार साथियों इस तरीके से कुछ होगा। फिर इसमें आपका एक क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसमें आपका एक क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और साथ में देखिएगा अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं, इसके मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, तो इसका साथियों वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब आप जान सकते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब कुछ पार्ट क्या होता है, खुला होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, ढका होता है, वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि पूर्ण रूप से उसको ढक दिया जाए, ठीक है ना। पूर्ण रूप से उसको ढक दिया जाए, क्या होगा वो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना साथियों। अब हम बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब इसको अगर हम यहां से पेंट करें तो ये पूरा पार्ट पेंट हो जाएगा और ये बीच वाला क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो जब खुला रहेगा तो उसको क्या कहेंगे साथियों, यहां पर वक्र पृष्ठ कहेंगे हम। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। वक्र पृष्ठ एक प्रकार का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ भी एक प्रकार का क्या है, क्षेत्रफल है। तो साथियों इसका अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर साथियों मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं इसका, ठीक है ना,
अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ है, अर्धगोले का जो संपूर्ण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका जो अर्धगोले का साथियों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, देखो ए पार्ट आपका खुला है, ए वाला आपका पार्ट खुला है, जो ए वाला पार्ट आपका खुला है ऊपर वाला, वो आपका किस आकार का है, वृत्त के आकार का है। कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कब आएगा, जब 2 पाई आर स्क्वायर में, जब 2 पाई आर स्क्वायर में वृत्त वाला जो एरिया है, अगर इसको हम ढकेंगे तो इसका एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो साथियों इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में जो आपका खुला हुआ पार्ट था, उस पार्ट को भी हम इसमें जोड़ेंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको साथियों हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। अगर मैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब जब अर्धगोले को पूर्ण रूप से ढक दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ में जो आपका ए है, वृत्त वाला पार्ट है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूं कि साथियों चीजें समझ में आ गई होगी। आपका वृत्त हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं बेलन पे, आ जाते हैं। ठीक है ना, आ जाइए हम बेलन पे, नोट करना है कर लीजिए, आ जाइए हम बेलन पे चलते हैं। देखिए ये सब हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, इन पॉइंटों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जान लेना। जब ये पॉइंट हमारे दिमाग में पूर्ण रूप से सेट होंगे, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा सीधा हम फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है ना, और बिना फार्मूला यूज हुए इस चैप्टर को लगाना, ठीक है ना, उचित नहीं है, नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना, तो इस चीज को देखते रहना। अब साथियों हम चलते हैं बेलन पे, आ जाते हैं। अगर मैं बेलन की बात करूं तो बेलन आपका ए होता है। ठीक है ना, बेलन आपका साथियों ए, देख रहे हुए चित्र, आपका एक क्या हो गया, बेलन हो गया, पाइप हो गया। तो पाइप का जो आकार होता है एक बेलन के आकार में होता है। तो साथियों एक बेलन की क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ए बेलन की साथियों क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ए बेलन की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा। ए तो जान ही रहे हो, ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया साथियों, त्रिज्या हो गया। ठीक है ना, इस स्थिति में अगर मैं बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालना चाहूं तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब साथियों यहां पर है कुछ पार्ट खुला रहेगा और कुछ भाग क्या रहेगा, ढका रहेगा। कुछ भाग खुला रहेगा और कुछ भाग क्या होगा, ढका होगा। तो देखिए ये पार्ट ये क्या है, आपका ढका है ना, यही आपका चारों तरफ से जो एरिया होगा यही क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। ऊपर खुला है और नीचे भी खुला है। ठीक है ना, तो साथियों इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर साथियों मैं इसी में बात करूं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, देखो अगर वक्र पृष्ठ में आप खुले हुए पार्ट को ढक दे रहे हो, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ मतलब जो बंद है, जो पूर्ण रूप से चारों से ढका गया है, अगर उसमें खुले हुए पार्ट को आप ढक दे रहे हो तो जब खुला हुआ पार्ट भी ढका जाए तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में अर्थात 2 पाई आर एच में जो आपका पार्ट खुला है उसको भी आपको क्या कर देना है, ढक देना। जब इसको ढकोगे तो वृत्ताकार एरिया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। साथियों इसको भी जब ढकोगे एरिया कैसा मिलेगा, वृत्ताकार मिलेगा। तो वृत्त का साथियों क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताइए 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर साथियों कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से साथियों अगर वक्र पृष्ठ मालूम है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो खुला हुआ पार्ट है, जैसे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना याद रखना तुम, ठीक है ना, इतना चीज आप समझ गए हो। तो यहां से क्या होता है, कॉमन लेके 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर, ठीक है ना।
ये वाला याद करोगे, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा साथियों, ये वाला दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। यहां से आप समझ सकते हो कि वक्र पृष्ठ में जो आपका क्षेत्रफल खुला हुआ था उसको यदि आप ढकोगे, जिस आकार का वो क्षेत्रफल बन रहा है, वृत्ताकार का बन रहा है, तो वही क्षेत्रफल इसमें ज्वाइन कर देना। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन लिए, यहां पर साथियों एच हो गया, फिर प्लस 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहां पर एक आर बच जाएगा। तो आपका ये वाला फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे हम ये वाला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। तो ये बेलन के बारे में था। अब बेलन के मैं आयतन की बात यहां पर कर लेता हूं साथियों, बेलन के मैं आयतन की यहां पर बात कर लेता हूं। तो बेलन का आयतन जानते होंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है साथियों। जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, एक हिसाब से कह सकते हो इस चैप्टर का बहुत मेन चीज है, बहुत बारीक चीज है, ठीक है ना। इस चीज को आप जानते रहना। अब आते हैं हम, देखिए अब हम आ जाते हैं शंकु पे आ जाते हैं। तो ये आपका बेलन था, हम आ जाते हैं शंकु पे आ जाते हैं साथियों। ध्यान से देखना, हम शंकु पे यदि आते हैं तो शंकु के बारे में आप जानते होंगे, शंकु है यही है, ठीक है ना। शंकु आपका यही है। तो शंकु में एक आपका त्रिज्या की लंबाई होता है और एक आपका क्या साथियों होता है, त्रिज्या हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, एक ऊंचाई h हो जाता है, ठीक है ना। त्रिज्या क्या हो जाता है, r हो जाता है, तिरछी लंबाई l हो जाता है, हाइट साथियों h होता है। तो साथियों तिरछी लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस जब लागू करते हैं, पाइथागोरस लागू करते हैं तो तिरछी लंबाई निकालने के लिए l बराबर क्या होता है, l बराबर h स्क्वायर प्लस क्या होता है, r स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस लागू करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इधर वर्ग हटाएंगे इस बगल वर्गमूल लग जाएगा। इस चीज से आप परिचित होंगे, ठीक है ना साथियों। यल को क्या कहेंगे, तिरछी ऊंचाई कहेंगे, एच को शंकु की ऊंचाई कहेंगे, आर आपका त्रिज्या होगा। तो इस तरीके से तिरछी ऊंचाई निकल गया। तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ये क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई होगा, ठीक है ना। एच को क्या कहोगे, शंकु की ऊंचाई कहोगे, आर को क्या कह लोगे, त्रिज्या कह लोगे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अगला इसका क्या होता है साथियों, वक्र पृष्ठ होता है। इसका साथियों क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ के बारे में आप जानते होंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना साथियों। डायरेक्ट प्रश्न लाना उचित नहीं है, ये पॉइंटों को आपको जान लेना है, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ बोले तो कुछ पार्ट आपका ढका होगा और कुछ पार्ट आपका खुला होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कुछ पार्ट आपका खुला होगा और कुछ पार्ट ढका होगा। जो ढका होगा वही क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा साथियों। इसके बाद हम आ जाते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आ जाते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आ जाते हैं। तो साथियों हमने एक चीज बताया कि वक्र पृष्ठ में जो भाग ढका है, ठीक है ना, जो भाग आपका ये चारों ओर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा चारों तरफ। कहते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लेना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना हो तो क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ में जो खुला हुआ पार्ट होता है उसको भी हम ऐड कर देते हैं, खुले हुए पार्ट का क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। तो साथियों इसका वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, इसका पाई आर एल है। खुला हुआ पार्ट नीचे देखिए टोपी है ना भैया, नीचे आपका खुला होगा। अगर इसका आप एरिया लोगे तो वृत्ताकार वाला एरिया हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का साथियों क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें आप पाई आर स्क्वायर ज्वाइन कर दीजिएगा, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका आ जाएगा, शंकु का साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। किसका आ जाएगा, शंकु का हो जाएगा। तो यहां से आप कॉमन लेके लिख सकते हैं कि पाई आर कॉमन लिए तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना भैया, दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक मिनट, ठीक है, आ जाइए। तो शंकु के बारे में साथियों जान गए। शंकु के बारे में हम इसके आ जाते हैं, इसका आयतन क्या होता है, इसका साथियों आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है साथियों। 1/3 यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं।
शंकु का जो आयतन होता है साथियों, शंकु का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है, ठीक है ना। इतनी चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद आपका आ जाता है घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा। इस चीज को भी इसी वक्त हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और साथ साथ में चीजों को धीरे धीरे समझते समझते, ठीक है ना, याद भी कर लीजिएगा। देखिए आ जाइए साथियों, अगर हम घन पे आए, घन आपका क्या होगा, आपका ये जो आकार होगा ये क्या हो जाएगा घन होगा, ठीक है ना। ये जो आपको आकार दिखाई दे रहा है ये क्या है घन है। घन को सामने से देखने पर, घन को साथियों सामने से देखने पर वर्ग जैसा दिखाई देगा। सामने से देखोगे एक पृष्ठ आपका वर्ग के जैसा दिखाई देगा। साथियों घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है ना। घन में क्या होती हैं सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आपका क्या होगा बराबर होगा घन में, ठीक है ना। तो साथियों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है, ठीक है ना। घन का क्या है, घन का एक होता है भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो साथियों घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कैसे, देखिए सामने आपका देखो सभी भुजाएं बराबर होगा, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ठीक है ना। इसमें देखिए कै सतह है साथियों, ध्यान से देखना कै सतह है। एक देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे और क्या होगा दाएं बाएं होगा, ठीक है ना। देख लो एक सतह ऊपर फिर एक सतह इधर, दो हो गया, फिर एक इधर फिर एक इधर हो गया, ठीक है ना। फिर एक इधर फिर एक इधर, मतलब 6 सतह होता है। अब एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग है एक सतह देख रहे हो, अगर सामने से देखोगे तो वर्ग दिखाई दे रहा है साथियों। एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 सतह है तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए क्या चीज है साथियों, ए क्या चीज है, ए आपका क्या है भुजा, ठीक है ना। ए को क्या कहेंगे भुजा कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। ए को साथियों भुजा कहेंगे। अब इसके बाद हम इस पर आ जाते हैं, ए को हम क्या कहेंगे भुजा। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप नहीं क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद किस पर आ जाएं, क्षेत्रफल के बाद विकर्ण पे आ जाएं। देखिए साथियों इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब ए वाला दूरी, ए वाला कोने का एक किनारा ले लो और कोने का ए वाला किनारा ले लो, एक कोने का ऊपर वाला ले लेना, ठीक है ना। और इसी और वही जो कमरा है उसका क्या ले लेना है नीचे वाला, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट अगर इसमें मिलाओगे, ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाएगा विकर्ण कहलाएगा। ए वाला लेना है, ए वाला विकर्ण नहीं, इस वाले विकर्ण की बात किया जाता है। तो विकर्ण इसका क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है साथियों √3 और क्या होता है ए होता है, √3 और गुणे क्या होता है भुजा होता है। इसका आपका विकर्ण हो गया √3 और क्या होता है भुजा। अगर मैं इसमें साथियों इसको आयतन की बात करूं, इसमें आयतन की बात करूं तो इसका आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है साथियों, ए का क्यूब होता है, ठीक है ना। इसका आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, क्योंकि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी ए हो गया चौड़ाई भी ए हो गया ऊंचाई भी ए हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें साथियों ये चीज आपका हो गया। आ जाइए अब इसके क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब ऊपर और नीचे वाला छोड़ के ये जो चारों दीवारें होंगे, ठीक है ना, चारों दीवार ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, तो इसमें साथियों एक आ जाता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। साथियों इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक आ जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एक दीवार का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, जहां पर एक क्या चीज है घन की, एक क्या है भुजा है, ठीक है ना। तो साथियों नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना और फार्मूले को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ घन हो गया हमारा, अब घनाभ पे चलते हैं। जो घन है सामने से देखने पर वर्ग जैसा दिखाई देता है, लेकिन साथियों जो घनाभ है सामने से देखने पर आयत जैसा उसका सामने वाला पृष्ठ दिखाई देगा। घनाभ, घनाभ अगर हम घनाभ पे आए साथियों,
घनाभ, देखिए ईंट देखे हो तो आपका वो क्या होगा, ईंट, ईंट ये क्या होगा, किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। लेकिन साथियों इसको आप सामने से देखोगे, अगर आप इसको सामने से देखोगे, इसका जो एक सतह दिखाई देगा, एक किस आकार का दिखाई देगा, आयत के आकार का दिखाई देगा एक सतह, ठीक है ना। एक सतह आप देखोगे तो एक आयत के जैसा दिखाई देगा सामने वाला। तो घनाभ में लंबाई a हो गया और चौड़ाई a मान लिया और ऊंचाई क्या मान लिया c। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो गए, ठीक है ना। हो सकता है आपका लंबाई चौड़ाई सेम हो और ऊंचाई अलग हो, ठीक है ना, और यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई सेम हो, ऊंचाई अलग हो, या तो आपका ऊंचाई और लंबाई सेम हो सकता है और यहाँ पर जो चौड़ाई है वो भी अलग हो सकता है। तो यहीं पर हम मान के चलेंगे कि जो घन का है, ये तीनों भुजाएं यहाँ पर जब अलग अलग दिए होते हैं तो इस स्थिति में साथियों हम निकालते हैं, इस स्थिति में इसका हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथियों इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 गुणे क्या होगा, AB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा BC चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर CA ऊंचाई गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये साथियों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। इसके बाद साथियों हम आ जाते हैं इसके विकर्ण की बात करते हैं। इसके साथियों हम विकर्ण की बात करते हैं। जो इसका विकर्ण है, विकर्ण मतलब आप समझ गए, ठीक है ना। विकर्ण मतलब A वाला, ठीक है ना, विकर्ण मतलब A वाला आपका होगा विकर्ण। तो इसका साथियों विकर्ण क्या होता है, विकर्ण साथियों इसका क्या होता है, अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, इसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग होता है घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, फिर क्या हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग अंडर रूट में होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, साथियों आयतन पे आ जाते हैं। जो इसका आयतन है, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई, A गुणे B और गुणे क्या हो जाएगा साथियों, C हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं साथियों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो साथियों इसमें क्या होता है, 2 गुणे A प्लस B और क्या हो जाएगा, इंटू C हो जाएगा। 2 गुणे ब्रैकेट में A प्लस B इंटू C हो जाएगा। इसके चारों दीवारों का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है ना। तो साथियों मेन चीज देखिए, इस चैप्टर को यदि आप हल कर रहे हैं, आयतन और क्षेत्रफल का चैप्टर का कोई भी प्रश्न लगा रहे हैं, तो इसमें चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका घन हो गया और घनाभ हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6A² हो जाएगा। फिर अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो इसमें √3A हो जाता है। आयतन की बात करूं A³ हो जाता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाता है साथियों, 4A² हो जाता है। अगर मैं इसमें बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाता है। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो साथियों अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस क्या हो जाता है, C²। अगर मैं बात करूं आयतन की बात करूं तो इसका A गुणे B गुणे C है। और मैं बात करूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो साथियों 2 गुणे A प्लस B इंटू C, कहने का मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। तो इसी के साथ साथियों हमारा अभी बचा है आपका चतुर्भुज बचा है, वर्ग बचा है, और आपका अभी बचा है आयत बचा है, फिर त्रिभुज बचा है, समलंब बचा है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बचा है। इन सभी को कवर करने के बाद साथियों हम मिलते हैं आपसे अगले वाले पार्ट में। ये जब चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना, आप लिख लेना, नहीं याद हो रहा है खाली लिख लेना, लेकिन सवाल लगाते समय से इन चीजों का प्रयोग होगा, उस समय आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी कोशिश करना कि आपको ये चीजें याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना।